हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप देख रहे हैं मधुसूदन आनंद एकेडमी। आइए आज जो देखेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ द अर्थ का कहने का मतलब पृथ्वी पे कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कौन सा ऐसा जगह है कहाँ जहाँ पे जो है ठंडा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और कौन से ऐसे एरिया है जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी होता है। और इस जो है सबसे पृथ्वी के कौन से एरिया में कहाँ गर्मी होगा, कहाँ ठंडी होगा, कहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा, इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो होता है वो किसका होता है? लेटीट्यूड का। मतलब अक्षांश रेखाएं डिसाइड करती है पृथ्वी के कौन से हिस्से में जो है किस तरह का जो है टेम्परेचर होगा, है ना, उसको देखेंगे। आते हैं देखते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो टेम्परेचर है कहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी होगा, कहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा होगा, उसको जो है देखने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी को दो इक्वल हिस्से में बांटता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। इक्वेटर क्या करता है? एक इमेजिनरी लाइन है और सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड है जो पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटती है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कौन सा है? सेंसर है। ट्रॉपिक ऑफ जो है आर्टिक सर्कल जो है नॉर्थ में है, उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है साउथ में, और अंटार्कटिक सर्कल क्या है? साउथ में। दो इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो है नीचे, दो इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड ऊपर, एक इक्वेटर हो गया, उसके अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड जो है ये डिसाइड करता है कि पृथ्वी के किस हिस्से में गर्मी होगा और किस हिस्से में ठंडी होगा। आइए देखते हैं। करा कि 3 मेन हीट जोन होते हैं पृथ्वी पे। हीट जोन कितने भागों में बांटा गया है? 3। मतलब जो है हीट जोन जो है पृथ्वी का तापमान, गर्मी कहाँ होगा, ठंडी किस जगह होगा और कहाँ पे क्लाइमेट होगा, उसको 3 हिस्से में बांटा हुआ है। कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से। पहला को बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन। उसको ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉटेस्ट, मतलब पूरे पृथ्वी में सबसे गर्म वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोला जाता है? टोरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोरिड जोन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण हीट जोन में से पहला हीट जोन जो है वो कौन सा है? टोरिड जोन है। वो कौन सा हो गया आपका? टोरिड जोन हो गया। दूसरा है टेम्परेट जोन। कौन सा हो गया? टेम्परेट जोन, जहाँ का क्लाइमेट होता है मॉडरेट। मॉडरेट करने का मतलब हुआ कि ना ही ज्यादा मात्रा में गर्मी और ना ही ज्यादा मात्रा में ठंडी है। वहां पे गर्मी और ठंडी दोनों जो है पर्याप्त मात्रा में वहां पे पड़ती है, इसलिए उसको मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। मतलब उसको टेम्परेट जोन बोला जाएगा। कौन सा जोन बोलेंगे? टेम्परेट जोन। मेरे साथ रिपीट करिएगा, कौन सा जोन बोला जाएगा? उसको टेम्परेट जोन बोलेंगे। उसके तीसरा जो होता है वो कौन सा है? फ्रीगीड जोन है। कौन सा है? फ्रीगीड जोन। फ्रीगीड मतलब होता है जमा हुआ, है ना। फ्रीज में जो है फ्रीजर होता है उसको फ्रीगीड बोलते हैं। कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा। यहाँ जो ज्यादातर जो है किस रूप में होगा? बर्फ ज्यादातर इस जोन पे जो है जमा होता है। ये भी देखेंगे यहाँ पे क्यों इसको फ्रीगीड जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन क्यों बुलाया जाता है, टोरिड जोन क्यों बुलाया जाता है। केवल आपको ये इतना याद रखना है, पृथ्वी को 3 महत्वपूर्ण हीट जोन में बांटा हुआ है ना। उसमें के आधार पे जो है गर्मी के आधार पे 3 अलग अलग जो है जोन है, अलग अलग हिस्से हैं, क्षेत्र है। जैसे पहला हो गया टोरिड जोन, दूसरा हो गया टेम्परेट जोन, तीसरा हो गया फ्रीगीड जोन। कौन सा हो गया? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीगीड जोन। कौन कौन सा हो गया? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीगीड जोन हो गया। टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीगीड जोन हो गया। टोरिड जोन को ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, टेम्परेट जोन को मॉडरेट जोन बोला जाता है और फ्रीगीड जोन को कोल्डेस्ट जोन बोलते हैं। टोरिड जोन जो है वो कौन सा हिस्सा होगा? टोरिड जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ सेंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा क्या बोला जाता है? टोरिड जोन बोलते हैं। अब ऐसा होता है क्यों है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है ये हो गया आपका कौन सा? इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्से जो है हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये हमको मालूम है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और सूरज अपने अक्ष पे जो है वो क्या होता है? स्थित होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ सेकंड के लिए क्या करते हैं कि सूरज को घुमाते हैं समझाने की वजह के कारण। ये मान लीजिए इक्वेटर है और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ जो है सेंसर हो गया। कौन सा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। और नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। और जो है पृथ्वी जो है झुकी हुई है अपने अक्ष पे। इक्वेटर वाला हिस्सा भी डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है क्या? जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सन। अब सन इस पोजीशन पर रहेगा, इस पोजीशन पर सर रहने की वजह से ये एरिया ऑलरेडी गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज की प्रकाश है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा
जो है गर्मी होगा, और दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा भी क्या होंगे, गर्म हो गया। तो मतलब है कि यदि मान लीजिए सूरज जो है अपना पोजीशन बदलता भी है, यहाँ से यदि इस एरिया में आ रहा है, इस एरिया को ऐसा करेगा ऑन बंद कर लेगा, इस वाला एरिया को भी क्या कर दिया जाएगा, वो जो है गर्म ही प्रदान कर देगा। सूरज यहाँ से चलता है, ये पूरे एरिया को क्या करता है, गर्म कर देता है। फिर इसी तरह यहाँ से ये एरिया नीचे की ओर आता है, दूसरी तरह क्या करता है, उस एरिया को वो गर्म कर देता है। मतलब जो है वो इक्वेटर पे है, तो इस बेचारा को भी परेशान किया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिस्सा को भी परेशान किया हुआ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हिस्से को भी क्या किया है, परेशान किया हुआ है। यहाँ पे है, फिर इस हिस्सा को भी गर्मी प्रदान कर रहा है ना, इसकी जो है उष्मा यहाँ पे भी पहुंच रही है, फिर इस पोजीशन पर यहाँ पर भी गर्मी करते हैं। मतलब इस वाला हिस्सा जो है पूरे वर्ष कैसा होता है, गर्म होता है। मतलब पूछ देगा कि बताइए कौन से ऐसे हिस्से हैं पृथ्वी पे जो हॉटेस्ट है, सबसे गर्म होता है, टोरिड जो होता है वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला हिस्सा जो है सबसे हॉटेस्ट होता है, गर्म वाला हिस्सा जो हो गया वो कौन सा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से शुरू होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिस्सा जो है वो कैसा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा जो है वो कैसा होगा, पूरे गर्म होते, कैसे होते, वो हॉटेस्ट होते, वो रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो गर्मी प्राप्त करता है, जो जिस एरिया ज्यादा गर्म होता है वो कौन सा एरिया हो गया आपका, जो है टोरिड जोन वाला एरिया हो गया। और टोरिड जोन वाला एरिया कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट ओवरहेडेड है, यहाँ पे पड़ती है, इसी वजह से एरिया पूरा पूरा क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है। यहाँ सूरज यदि एरिया को परेशान करके रखेगा और ऊपर की ओर जाएगा तो फिर भी एरिया गर्म रहेगा, फिर नीचे की ओर आएगा तो फिर भी एरिया क्या होंगे, गर्म हो गए। तो क्लाइमेट यहाँ पे जनरली जो है वो कैसे होते हैं, हॉट होता है। कैसा होता है, ये हॉट होता है। तो पूरे साल जो है टोरिड जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिस्सा पूरे वर्ष जो है कैसा होता है, गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, और ये सूरज अपना पोजीशन बदलता भी है, फिर भी इस एरिया में जो है गर्मी उष्मा प्रदान कर दे। मतलब जो है आपको बताइए कौन से पृथ्वी कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म है, तो वो कौन सा होगा, टोरिड जोन। टोरिड जोन कौन से होंगे, मतलब जो हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक के बीच में आएगा वो सभी हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर करने का मतलब वो हिस्सा जहाँ पे जो ठंडी और गर्मी दोनों जो है समान मात्रा में पड़ती है, नहीं ज्यादा मात्रा में गर्मी नहीं ज्यादा मात्रा में ठंडी, ये दोनों का अलग अलग होगा। नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर ऊपर वाला हो गया, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इस पोजीशन से लेके और आर्कटिक सर्कल ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ में, ये कैसे होते हैं, टेम्परेट होते हैं। कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेट होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ है सूरज, यहाँ पहुंचेगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर जैसे सूरज अपना पोजीशन चेंज करके इस वाले हिस्से में आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, फिर ये वाला हिस्सा जो सूरज यहाँ से दूर हो गया, यहाँ कैसा हो जाएगा, आपको ठंडा हो जाएगा। जैसे सूरज इस पोजीशन पे आता है, ये वाला हिस्सा गर्म, जैसे सूरज ये पोजीशन हट के दूसरे तरफ आता है, फिर ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस तरह से जो वहाँ का टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है, मतलब गर्मी और ठंडी दोनों करता है। उसी प्रकार साउथर्न हेमिस्फीयर में जब आता है, साउथ वाला हिस्सा में, इक्वेटर साउथ में इस पोजीशन पर आते हैं, जब सूरज यहाँ था यहाँ ठंडा हो रहा था, यहाँ गर्म था। अब सूरज इस पोजीशन पर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इस पोजीशन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब है कुछ समय के लिए ये वाला एरिया गर्म हो जाता है, कुछ समय के लिए ये वाला एरिया गर्म हो जाता है, कुछ समय के लिए ये वाला एरिया ठंडा हो जाता है, कुछ समय के लिए ये वाला एरिया ठंडा हो जाता है। मतलब उस वो एरिया में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच वाला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा जो है कुछ समय के लिए गर्मी और कुछ समय के लिए ठंडा होता है। जहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और वहाँ पे उस एरिया क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन बोलते हैं। कहता है इन द नॉर्थर्न टेम्परेट जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसके बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा जो है वो कैसा होता है, टेम्परेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी होती है, दोनों पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल। उसी प्रकार साउथर्न हेमिस्फीयर में भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा कैसा होता है, मॉडरेट होता है। इसको हम लोग मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। उसी तरह फ्रिगिड जोन जो होती है, तीसरा जो
जोन है वो फ्रीगिड जोन जो होता है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कोल्डेस्ट होता है, ठंडा होता है। मतलब कौन से हिस्से फ्रीगिड होते हैं, मतलब अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक हिस्सा, कहां से कहां तक, अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल के हिस्से जो है कैसे होंगे, वो होंगे फ्रीगिड जोन होंगे। फ्रीगिड जोन होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सूरज के प्रकाश जो है ना के बराबर पहुंचते हैं। जब सूरज के प्रकाश नहीं पहुंचेगी तो स्वाभाविक है वो एरिया क्या होगा, जो है ठंडा ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का हिस्सा क्या होता है, पूरे वर्ष जो यहाँ पे ठंडा ही ठंडा होता है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, 6 महीना तक सूरज जो है उगता ही नहीं है ना, दिखता ही नहीं है। और गर्मी के मौसम यहाँ पे जो है 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है। इतना तो यहाँ भारत में जो है ठंडी का मौसम होता है, वहाँ पे गर्मी के मौसम इतना टेम्परेचर। रीजन है कि सूरज की प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, और टिल्टेड होने की वजह से, झुके होने की वजह से, जब ये पोजीशन झुका हुआ होता है दूर रहता है, यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, जिसके कारण यहाँ 6 महीना के लिए जो है रात हो जाता है। और ये पोजीशन जो सूरज के नजदीक होता है, इसलिए यहाँ पे 6 महीना के लिए दिन हो जाता है। फिर जैसे ये मूव करती, रोटेट करती है, फिर ये वाला हिस्सा जो है सूरज के सामने आ जाता है, फिर ये वाला हिस्सा जो है आपको क्या होगा, जो है दिन करेगा, फिर उससे वाला रात होगा। मतलब कि नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ में, और साउथ पोल से लेके अंटार्कटिक सर्कल के हिस्से जो है वो वाला हिस्सा जो है वो कैसा होता है, फ्रीगिड जोन, मतलब होता है कोल्डेस्ट जोन। कोल्डेस्ट जोन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। ये जो है क्या था, जो है हीट जोन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी पे जो है पृथ्वी को कितने हीट जोन में बांटा गया है बच्चों, 3 हीट जोन बांटा गया। कितने हीट जोन में, 3 हीट जोन। कौन कौन सा आप बताएंगे, टेम्परेट, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीगिड जोन। कौन कौन सा जो है, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीगिड जोन, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीगिड जोन, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीगिड जोन, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीगिड जोन में बांटा गया है। और सबसे ज्यादा मात्रा में हॉटेस्ट जो एरिया वो कौन सा है, टोरिड जोन। टोरिड जोन कौन से कहां तक होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा जो है सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग टोरिड जोन बोलते हैं। और टेम्परेट जोन जो है वो दोनों साइड, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि जब सूरज की किरणें यहाँ आती है ये हिस्सा गर्म हो जाता है और ये हिस्सा ठंडा हो जाता है। जब सूरज की किरणें यहाँ पहुंचती है ये वाला हिस्सा जो है ठंडा हो जाता है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कुछ समय के लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा गर्म होता है, और कुछ समय के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल वाला हिस्सा गर्म होते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में ठंडा वाला एरिया जो वो कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल और आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ वाला हिस्सा है, क्योंकि वहां पे सूरज की किरणें ना के बराबर में पहुंचती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे जो एक नए वीडियो के साथ जो आपके साथ उपस्थित होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।